नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना। एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि केंद्र में सरकार चाहे यूपीए की रहे चाहे एनडीए की रहे, संसद का कामकाज बाधित होता रहेगा, ठप होता रहेगा। सवाल यहां पर हम भारत तक पर यह उठा रहे हैं कि क्या भारत को जवाबदेह नहीं है हमारे माननीय? अगर नौकरी पेशा लोगों की सैलरी इस बात पे कट जाती है कि आप देर से दफ्तर आ रहे हैं या दफ्तर आकर काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या यही चीज संसद पर लागू नहीं हो सकती? तो हमारे साथ आज 4 मेहमान हैं भारत तक के इस मंच पर। चारों के पास देश की संसद में अच्छा खासा अनुभव है और अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व आज कर रहे हैं। स्वागत कीजिए प्रभात झा का, बीजेपी के वरिष्ठ सांसद और नेता हैं। केसी त्यागी जेडीयू के सांसद और वरिष्ठ नेता हैं। मोहम्मद सलीम साहब सीपीएम के सांसद और वरिष्ठ नेता हैं। और रंजीत रंजन कांग्रेस पार्टी की सांसद, नेता और प्रवक्ता हैं। प्रभात जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, संसद का कामकाज चले यह जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो संसद का कामकाज अगर नहीं चल रहा है तो हम जिम्मेदार आपको क्यों न माने? देखिए, जिम्मेदार मानना ही चाहिए आपको, लेकिन संसद में आजादी के बाद कोई पहली घटना नहीं हो रही है। पूर्व की सरकारों में भी जब हम विपक्ष में थे तो हम भी ऐसा करते थे, लेकिन जिस मांग को लेकर करते थे वो मांग जब पूरी होती थी तो हम उसके बाद सदन सुचारू रूप से चले इसकी चिंता करते थे। आज सरकार तैयार है डिबेट के लिए, हर मसले पर, हर विषय पर जो विपक्ष मांग कर रहा है, चाहे वो टीडीपी हो या एआईडीएमके हो या कांग्रेस के मित्रों का हो। सवाल यह है कि जब सरकार तैयार है बहस के लिए तो फिर हल्ला क्यों? इस बात को लेकर ही तकलीफ हो रही है। मैं किसी एक को जिम्मेदार नहीं मानता, एक एक संसद सदस्य, क्योंकि वो भारत के संसद में 125 करोड़ का प्रतिनिधि है, वो सारे लोगों की भावना को हम ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन दोनों की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के 2 पहिए होते हैं, एक सत्ता पक्ष जिसको कहते हैं, दूसरा विपक्ष। अगर दोनों में कहीं भी खराबी आती है या कमजोरी आती है तो जनतंत्र का रथ चलता नहीं है। इसमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है। बहस के लिए हम तैयार तो हैं। मानते क्यों नहीं रंजीत जी? देखिए, काश ये बातें ये पार्लियामेंट के अंदर बोलते। एक तो आप पहले की घटना को कह रहे हैं, पहले भी इस तरह का शोर हंगामा होता था, लेकिन सत्ता पक्ष अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए आप विपक्ष के पास जाते थे, कहते थे ठीक है हल्ला हो गया, आप बताइए सॉल्यूशन क्या है। अभी तक एक भी विपक्षी पार्टी के पास पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हो इनका या मिनिस्टर हो, किसी भी तरह की अप्रोच नहीं की गई कि विपक्ष को मनाया जाए कि सॉल्यूशन क्या है। दूसरा, आज तक ऐसी मैच फिक्सिंग नहीं हुई कि टीआरएस और एआईडीएम के वेल पर हैं, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं वो चुप हो जाते हैं। आप इसमें जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो आप कहते हैं हाउस ऑर्डर पे नहीं है, और लेकिन जब फाइनेंस बिल पास कराना होता है, आपको विदेशी चंदा बिल पास कराना होता है कि उसकी कोई जांच नहीं होगी, तब आप पास करा लेते हैं। आप पीएनबी से भाग रहे हैं, आप एसएससी से भाग रहे हैं, आप दलित एट्रोसिटी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा जो निर्णय दे दिया जो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाएगा, उससे आप भाग रहे हैं। आप नो कॉन्फिडेंस मोशन से भाग रहे हैं। आप इनसे पूछे कि 2005 में मैं सुषमा स्वराज जी को कोट करती हूँ कि वो बहुत सारे ऐसे मुद्दे लेके आए जिसमें 2G भी था, जो आज हो गया कि कोई 2G स्कैम हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा था नो रिजाइन नो डिस्कशन। 2014 फरवरी में इन्होंने कहा कि नो एफआईआर नो डिस्कशन। एक बार और 2005 में सुषमा जी ने ही, मैं कोट करके कहती हूँ कि उन्होंने, जब लोगों ने पूछा कि आप इतना शोर क्यों मचा रहे, उन्होंने कहा कि भाई हर सेशन से पहले आपके घोटाले ही इतने हैं। तो हम कह रहे हैं व्यापम घोटाला, पीएनबी घोटाला, एसएससी घोटाला, आज आपका जो फेसबुक वाला जो चल रहा है डेटा चोरी वाला घोटाला, तो आप डिस्कशन कराएंगे ही नहीं। और हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हम उनकी बात को रख ही नहीं पाएंगे। आज आप युवाओं को बोल रहे हैं नौकरियों की जगह कि पकौड़े तल लो, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है कि आपसे पूछे? आप तो सरेआम लोकतंत्र की जो हत्या है, अलोकतांत्रिक बिहेव जो सदन के अंदर है, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये मुझे लगता है पूरे देश को गवारा नहीं। एक समय था ना कि जब संसद में बहस होती थी तो सब टीवी लगाकर सुनते थे, क्योंकि बहुत दिलचस्प और बहुत ही एक बौद्धिक स्तर की बहस होती थी। आज सुनाई ही नहीं देता अगर बहस सुनने की भी कोशिश करते हैं। केसी त्यागी जी,
जो बातें दोनों पक्षों की तरफ से की गई हैं, क्योंकि आप इस 4 साल के सरकार के कार्यकाल में आप दोनों ओर से आप देख चुके हैं सरकार को। मैं अपनी बात शुरू करता हूं प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह के जरिए। वो प्रसिद्ध पत्रकार भी रहे हैं और बुद्धिजीवी भी रहे हैं और वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने दोनों सदनों की कार्रवाई देख करके एक बार टिप्पणी की थी कि दोनों सदनों का काम देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो समाप्त हो जाए। 2006 मैं दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं और काफ़ी पहले नवी लोकसभा में भी रहा और ये काफ़ी दिन से शर्मनाक चीज़ें लोकतंत्र में हो रही हैं, जिसका एक टैग बन गया है कि रिजाइन फर्स्ट डिस्कशन लेटर। मुझे 6वीं और 7वीं जो दशक की राजनीति है और उसमें हम सभी के नेता उसके हिस्से रहे, चाहे अटल जी हों, चाहे मधुलिमय हों, चाहे ज्योतिर्मय बसु रहे हों, कांग्रेस की हमारी बैठी हैं रंजीता जी, चाहे बसंत साठे हों, दूसरे लोग हों। एक तो मैं ये स्वीकार करता हूँ कि अगर जनता में बेचैनी है, सड़क अगर गर्म है, खलियान अगर उबले हुए हैं, कारखानों में अगर गर्मी है, तो उसका इम्पैक्ट संसद पर पड़ना लाजिम है, क्योंकि दिस इज पीपल्स पार्लियामेंट। ये जनता की अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करने का एकमात्र माध्यम है। अगर संसद में नहीं हम कहेंगे तो कहाँ कहेंगे? तानाशाही तो हमारे देश में है नहीं। इसी बीच में जो असहिष्णुता शासक दलों में और उसी तरह की असहिष्णुता विपक्षी दलों में बढ़ी है, वो जरूर चिंताजनक है। हमारे जैसे लोग जिन्होंने एक दिन भी बैल में नहीं गए, हमारी 100 की 100% पार्लियामेंट में हाजिरी है दोनों सदनों में, जितने दिन भी हम रहे। बहस कीजिए हर सवाल पर। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, 2-3 मेरे मंत्री मित्रों ने कहा कि हमारे लिए सबसे बुरा दिन होता है जब पार्लियामेंट चलती है। सवाल का जवाब देने में नानी याद आ जाती है मंत्री। ऐसे ऐसे सवाल होते हैं, सवाल के ऊपर सवाल होते हैं, और कई बार मंत्रियों के इस्तीफे भी इन्हीं पार्लियामेंट में हुए हैं जब वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आए। इसलिए खूब लड़ो लेकिन बहस भी करो। लेकिन एक चीज है ना मोहम्मद सलीम साहब, अगर केवल इसी बजट सेशन को उठा लें जो इस बार का है, अभी तक 20 मार्च तक की तारीख का डेटा अगर मैं देखता हूं, उसको एनालाइज करते हैं, 31% काम हुआ। पास होने के लिए भी बोर्ड के एग्जाम में या स्कूल में 33% नंबर चाहिए होता है। हमारे सांसद 33% तक नहीं ला पा रहे कि पास ही मान लिया जाए उनको। सबसे पहली बात तो ये है कि आप शुरुआत में ये कह दिए कि जो सांसद है और जो संसद है उसको पहले विलेन बनाना पड़ेगा, और फिर जब ये कह रहे हैं कि ठप पड़ गया और कहा जा रहा है कि अभी हमारे प्रभात जी कहे कि ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो रहा है। आपने खुद कहे श्वेता जी के यूपीए एनडीए किसी का भी हो चल रहा है। तो सवाल ये है कि संसद को सदस्य आके नहीं चलाते, बेशक गड़बड़ कर सकते हैं सदस्य। संसद चलाने के लिए एक प्रकरण है, पहला है तो रूल बुक। कोई भी व्यवस्था चलने के लिए, क्लब चलाने के लिए भी कुछ नियम होता है, और देश को चलाने के लिए संविधान है। तो संविधान में क्या लिखा है, नियम में क्या लिखा है? तो पहली सवाल ये है कि अगर गड़बड़ हो रहा है, आप कह रहे कि ठप पड़ रहा है, सदस्य तो आ रहे हैं, तो पहला निर्णय कीजिए वेल में कौन जा रहे हैं, और वेल में जाने के लिए क्या निदान दिया है रूल बुक में। तो फिर पीठासीन जो हैं वो क्यों नहीं व्यवस्था ले रहे हैं? आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप जब तनख्वाह की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये है कि अगर कोई प्लेकार्ड दिखाता था तो कहा जाता था, आप रिकॉर्ड में आपने देख लेंगे बार बार के मत दिखाइए। आज प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर सब आ रहा है, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं हो रही है। एक दूसरी बात है, वेल में जाने से बार बार हम देखते थे इसी सदन में, राज्यसभा में हो लोकसभा में हो, घंटों वेल में लोग नारा दे रहे हैं और सदन चल रही है। आज क्या कारण है कि 6 सेकंड में, 6 मिनट में उसे मुलतवी कर दी जा रही है? हमारा जब प्रस्ताव था पहले पीएनबी का घोटाला वाला सवाल लेकर के, सभी विपक्ष ये मांग रहे थे कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी है 20,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है ये लेके चर्चा हो। चर्चा तो होना चाहिए ना, बैंकिंग व्यवस्था पूरा ठप हो गया, बजट का सत्र है, आर्थिक स्थिति लेकर होना चाहिए था। तो आपने सही कहा, मंत्रिमंडल कह रहे हम तो तैयार है चर्चा करने के लिए। तो फिर जब कार्यस्थगन प्रस्ताव है, पहले दिन अगर कार्यस्थगन प्रस्ताव हो, जब रोजाना कार्यस्थगन हो रहा है, लेकिन नियम के अनुसार कार्यस्थगन प्रस्ताव मानने मतलब है कार्यस्थगन नहीं, बाकी सब काम को रोक के उसको प्रायोरिटी देना, वो चर्चा करना। आज तक
कार्यस्थगन प्रस्ताव क्यों नहीं माना जा रहा है, जो हमें मौका देता है कार्यस्थगन दूसरे सब रोक करके, जब क्वेश्चन आवर नहीं हो रहे हैं, जैसे त्यागी जी कहे प्रश्नकाल अगर नहीं होता है तो सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल ही खुश होते हैं, क्योंकि उनको जनता के सामने कुछ बोलना जरूरत नहीं पड़ता सदन के मुताबिक। दूसरी बात है कि ये हमेशा ये लाया जाता है कि विपक्ष, हम कहते हैं लोकसभा टीवी, मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हूं, आपका वहां नहीं आता, आप फुटेज देते हैं, आप क्यों नहीं दिखाते हो कि कौन लोग चेयर में अपना आसन में है और कौन लोग नहीं है। एडीएम की बात आप कहे, टीडीपी की बात कहे, तो शिवसेना की बात कहे, जब बजट सत्र शुरू हुआ तो पहले वेल में जब आए वो थे टीडीपी और शिवसेना, दोनों एनडीए के घटक। तो सत्ता पक्ष एनडीए अपनी बैठक बुला करके अपने जो साथी हैं उनके साथ बातचीत कर ले सकते हैं, सदन में हंगामा नहीं करना पड़ता। एनडीए की बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही है? फिर सरकार और सत्ता पक्ष विपक्ष की बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही है? चाहते हैं कि उनके चेहरों पे भी ऐसे ही गोले लगा के दिखाएं, गौर से देखिए, यही है वो आदमी जो संसद नहीं चलने दे रहा था। आप सबको विलन क्यों बना रहे हैं? नहीं, जब सरकार के पहले साल में जब बजट सत्र हुआ 22% अधिक काम उसमें देखने को मिला, लगा एक नए ट्रेडिशन की शुरुआत होने वाली है। लेकिन उसके बाद जो सेशंस होते गए, देखा 50% लोकसभा घट गया, 90% राज्यसभा घट गया। जो मोहम्मद सलीम कह रहे हैं कि अगर ऐसे नियम कानून हैं, क्यों नहीं इस्तेमाल होता है ताकि सदन चले? क्या श्वेता जी वहां पर दूध मुंह बच्चे बैठते हैं? क्या उनको समझ नहीं है? क्या वो नासमझी के दौर से गुजर रहे हैं? क्या वो प्रोसीजर और प्रोसीडिंग समझते नहीं है पार्लियामेंट के? मुझे लगता है कि हम वहां बैठने वालों को बच्चा समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जानबूझकर करते हैं, और जब जानबूझकर कोई चीज होती है तो उसमें दही में सही करने का काम पूरा विपक्ष करना है। आपके सहयोगी सही है। श्वेता जी, मैं फिर जानबूझ के कर रहे हैं, बिल्कुल सही। सरकार ये चाह रही है कि जानबूझ के चलता रहे। एक मिनट सलीम जी, एक मिनट सलीम जी। अभी रंजीता बहन ने कहा कि रोज चर्चा हो रही है, रोज। कोई दिन ऐसा नहीं है जब स्पीकर से लेके हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर निहोरे ना करते हैं। हर नहीं, मैं तो राज्यसभा में जाता हूं, देखता हूं। एक शिकायत हमेशा से रही है कि ये सरकार विपक्ष की पार्टियों के लोगों को बुला के बैठा के बात करती नहीं है। नहीं रोहित जी, क्या होता है, संसद के भीतर तो कुछ ही लोग जाते हैं बात करने के लिए, जो उनके नेता होंगे वही जाते। एक मिनट सलीम जी, आप बोला ना, मैं फिर कह रहा हूं, 14 दिन में कोई दिन ऐसा नहीं है। इस बात की जानकारी तो है कि 115 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन इस बात की जानकारी को, ये तो आपको भी लगना चाहिए रोहित जी, श्वेता जी, कि बताएं। आप पूछिए वेंकैया नायडू जी से कि बुलाया कि नहीं, उन्होंने बातचीत की कि नहीं? पूछिए अनंत कुमार जी से बातचीत की। सरेआम सदन के भीतर विजय गोयल खड़े होकर अपने भाषण में कहते हैं कि हर चर्चा के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी कोई न माने। सोते को तो आप उठा सकते हो, लेकिन जो सोने का बहाना करे उसको नहीं उठा सकते। मैं बोलूं, बट अभी भी ये सेम वही लैंग्वेज बोल रहे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर अनंत कुमार साहब बोलते हैं और मीडिया में बोलते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है कि आप अपोजिशन को बुलाते हैं, बैठाकर बात करते हैं। वो कानूनी तरह से प्रेस में जाता है कि हमने अपोजिशन को बुलाया, समझौते की कोशिश की, वो बिल्कुल नहीं किए। वो उठते हैं, कहते हैं हम चर्चा करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं हम स्थगन प्रस्ताव पे पीएनबी लाना चाहते हैं। आपके दो पार्टियां नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहती है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने क्या किया? 193 सब्जेक्ट चेंज कर दिया कि बैंकों की गिरती आर्थिक व्यवस्था। हम कह रहे हैं जो अभी रिसेंट घोटाला जो पीएनबी हुआ, आपने जतिन मेहता को 2016 में 7,500 एनपीए उस पर है, लेकिन उसको एनआरआई और अप्रूवल दे दिया दूसरे देश की सिटीजनशिप के लिए। हम इसका जवाब चाह रहे हैं। त्यागी जी, ये बताइए कि भाई जब बहस नहीं हो रही, जब वो कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही, वो कह रहे हैं हमारी सुनी नहीं जा रही, उसके बावजूद अंदर खाने एक बिल पास हो जाता है कि 1976 के बाद से अब तक जिसको विदेशी चंदा मिला उसकी जांच नहीं हो सकती है। ये कैसे पास हो जाता है? उसके बावजूद ये बिल पास हो जाता है कि सांसदों का भत्ता बढ़ जाएगा। लोग जो बाहर बैठ के देखते हैं उनको लगता है कि भाई अपने अपने फायदे की चीजें तो ये पास कर लेते हैं, देश के फायदे की चीजों पर बैठ जाते हैं, कहते हैं हंगामा हो रहा है। आपने रोहित जी, और मैं चाहता हूँ जो हमारे नौजवान हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। एक तो ऑर्डिनेंसेस बहुत आने लगे, चाहे इनकी सरकार हो या इनकी सरकार हो। मैं बगैर भेदभाव के कहना चाहता हूँ, अगर संसद का सत्र आने में 10-15 दिन है, एक भी ऑर्डिनेंस क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आप संसद के अंदर बहस कराएंगे प्रोन्स एंड क्रॉन्स पर? नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंस बिल जैसा बिल बगैर बहस के पास हो जाए, इनकी सरकार हो या इनकी सरकार हो। क्यों नहीं उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए? क्यों नहीं उस पर बहस होना चाहिए?
और जिस फाइनेंस विदेशी चंदे वाले का किया, वो बहुत ही खतरनाक चीज है। चंदा आएगा, मिलेगा और बड़ी पार्टियों को मिलेगा और उसका स्रोत भी नहीं बताना नहीं। ये बिल पास हो जाए और संसद गूंगी बहरी बनी बैठी रहे, उस पर हंगामा भी ना हो, तो ये जो गतिरोध पैदा हुआ, नहीं हंगामा तो इस पर नहीं हो रहा है ना। नहीं, ये जो सदन के अंदर गतिरोध पैदा हुआ है, आप कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। आप इस पर ही हो रहा है। आप खड़े होते हैं वहाँ तख्तियां लेके, टीएमसी खड़ी हुई तख्तियां लेके, पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से इश्यूज उठाए हुए हैं वो आप कैसे जानेंगे बिना प्रोसीडिंग देखे। हम लोग का पीएनबी भी है, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पे भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो विदेशी चंदा का है उस पे भी हम लोग डिस्कशन चाहते हैं। अगर आपने देखा नहीं है कि हमने कौन कौन सी प्रोसीडिंग में कौन कौन से मुद्दे लिखे हैं, तो ये देखा रंजीत जी, पीएनबी के लिए संसद में बात नहीं हो पाई, आप बाहर खड़े हुए तख्तियां लेके, नहीं करना चाहिए। अगर वहां पर बात नहीं हो पाई एससी एसटी को लेके, आप बाहर खड़े हुए तख्तियां लेके, विदेशी चंदे को लेके आप बाहर नहीं खड़े हुए। लोकतंत्र का अगर संसद में बात नहीं होती तो आप बाहर निकलते हैं। रोहित जी, अब चैनल को दिखा के तो हम ये देखेंगे नहीं कि कौन सा चैनल उसको फोकस करा, तो मैं वो गति लेके खड़ा लेकर तो बाहर चैनल दिखाने के लिए आप अपने लिए खड़े होते हैं ना। दिस इज रॉन्ग। रंजीता जी, मैं एक हमारा पहला महत्वपूर्ण इशू है, कौन सी दो पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई विदेशी चंदे वाले मामले को लेकर? महत्वपूर्ण इशू है, कौन सी दो पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई विदेशी चंदे वाले मामले को लेकर? रोहित जी, पहला हमारा महत्वपूर्ण इशू है जो पंजाब बैंक सिंह बैंक का घोटाला हुआ है, नीरव का, मेहुल भाई का, जतिन मेहता का, उसके बाद हम सेकंड में आएंगे और सारे इश्यूज में आएंगे। ये पार्टी का डिसीजन होता है। मुझे समझ नहीं आ रही त्यागी जी किसके साथ हैं, वो तो बीजेपी के साथ है। नहीं, मैं जनता के साथ प्रमोट करना चाहिए, पर आप बीजेपी के साथ, मैं जनता के साथ हूं और जनता बीजेपी के साथ। पार्टी सपोर्ट करती है बीजेपी को। नहीं त्यागी जी, आपकी स्थिति ऐसी लगती है कि सरकार बेईमानी कर रही है, हम सरकार में हैं लेकिन हम ईमानदार हैं। मैं यही बात कर रहा था। मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं। बोले सर, बोले। रंजीता जी, किसी भी शासक पार्टी के लिए, रूलिंग पार्टी के लिए सबसे कठिनाई का दिन होता है जब अविश्वास प्रस्ताव आता है। संसद में पहला अविश्वास प्रस्ताव ना 52 में आया, ना 57 में आया, ना 62 में आया। जब डॉक्टर लोहिया पहली बार जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचे तब पहली बार प्रस्ताव आया, और ऐसा प्रस्ताव आया, डॉक्टर लोहिया बोल पड़े कि एक आदमी की 4 आने रोज की कमाई भी नहीं है इस देश के अंदर। तो जवाहरलाल नेहरू अपने कमरे में बैठे हुए थे, अशोक मेहता उसके चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, उन्होंने कहा डॉक्टर लोहिया के सवाल का जवाब मुझको शाम तक चाहिए। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग ऐसे जनता के सवाल को उठाने वाले थे। आप जो हैं, जो मेन अपोजिशन पार्टी है, उसकी पॉलिटिकल बैंक्रप्सी देखिए। अविश्वास प्रस्ताव कौन ला रहा है? अपोजिशन पार्टी नहीं ला रही है, मेन अपोजिशन पार्टी नहीं ला रही है, एक मोहल्ले की पार्टी ला रही है जिसको राष्ट्रीय पार्टी सपोर्ट कर रही है। लोकतंत्र में आप एक मोहल्ले की पार्टी नहीं कर सकते। कि लोग जानना चाहते हैं कि जवाबदेही कैसे निर्धारित हो। मुझे याद आता है जय पांडा ने कहा था जब पिछले सत्र में उनको, आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगा नवंबर दिसंबर के लिए क्योंकि संसद में कामकाज नहीं हो पाया। ये सोच क्या हर राजनेता की हो सकती है? एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ, क्या जवाबदेही तय करने के लिए कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि जितना काम होगा तनख्वाह उतनी आएगी, क्योंकि वो आम लोगों पर लागू होता है तो आप लोगों पर लागू मैं बिल्कुल इसका जवाब देती हूँ। एक तो पहले प्लीज हम उन करोड़पति सांसदों को नहीं आके जो 20% शायद शौकिया आते हैं या अपना बिजनेस बचाने के लिए आते हैं, किसी को कड़वा लग सकता है। अगर आप मेजॉरिटी में देखेंगे तो बहुत सारे सांसद जमीन से आते हैं और शायद पार्लियामेंट की वही तनख्वाह जो लोगों को वो चाय पिलाते हैं। आप सिर्फ पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखते हैं, पार्लियामेंट का एक जो सांसद होता है 24/7 ड्यूटी करता है। आपको सुबह लोगों से मिलना होता है, आप उसको चाय नहीं पिलाओ तो बोलेगा ये कैसा एमपी है, एक कप चाय नहीं पिलाया। अगर आप उसको काउंट कर ले तो मुझे लगता है कि ऊँट के मुंह में जीरा वाली आप सैलरी पकौड़े भी खिलाती है। लेकिन प्लीज पकौड़े देखिए, पकौड़ों का दर्द इनको भी है। मोदी नहीं भाई, वो भी छोटा दुकानदार है, देश में 1 करोड़ आदमी है। इस चाय पानी के लिए तो दिल्ली की सरकार ने अपने विधायकों की सैलरी डबल करा दी थी। लेकिन रंजीत जी, चाय के साथ साथ सवाल ये भी आता है, चाय पिलानी पड़ती है, मैं मानता हूं चाय पिलानी पड़ती है, लेकिन उससे पहले जो आपने लाइन कही ना कि किस तबके को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अपनी बात आपके थ्रू वहां तक पहुंचाना चाहता है जहां तक वो खुद नहीं पहुंच सकता। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 से 20 लाख वोटर होते हैं, उनकी जरूरतें होती हैं, उनके काम होते हैं जिनके लिए वो
घंटों घंटों कई बार अपने सांसद के दरवाजे इंतजार करते हैं। लेकिन अगर आप सुपौल से हैं, बगल में सहरसा में किस तरह का एक ऑपरेशन आप उनकी आवाज नहीं उठा पाते, आपको दुख नहीं होता क्या? संसद में लेकर आ रहा है। आपको नहीं लगता कि मैं शाम को वापस जाऊंगी, कल को लोग आके पूछेंगे मैं कैसे उनका सामना करूंगी? जीत के आ रही हूँ। किसान अगर केसीसी लोन लेता है 50,000 का, अगर 1 लाख हो जाता है तो उसके घर के पास जो बैंकर्स खड़े होते हैं उसके कारण वो आत्महत्या करता है। वो 1 लाख सरकार को बहुत जरूरी होता है। लेकिन आप नीरव मोदी जैसे लोगों को लाखों का चपत लगा के विदेश भेज देते हो, करोड़ों का चपत लगा के विदेश भेज देते हो, और प्रधानमंत्री मेहुल भाई अपने मेहुल भाई कहते हैं और डोकलाम में जाके वो उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। तो ये किसान की बात है। किसान हमें कहता है कि मैडम आप सदन में जाके उठाओ कि एक तरफ आप करोड़ों रुपए लेकर विदेश भेज रहे हो और दूसरी तरफ हमारा 1 लाख का जो आपका कर्ज होता है उसके लिए हमें आत्महत्या करनी पड़ती है। ये जो डिफरेंस है इसको समझाने के लिए हम जैसे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लोकसभा में उनके लिए लड़ रहे होते हैं। प्रभात जी, आप इतनी अच्छी बात कही रंजीता जी ने, इतनी ही शालीनता से, इतने ही अच्छे से, क्या ये बात संसद में नहीं कही जा सकती है? एक बात मेरे को बोलने दीजिएगा। दिक्कत क्या है कि हम वहां तो पार्टी के रिमोट से चलना चाहिए, कमिटमेंट तो यही है, लेकिन जो कुछ होता है वहां पर वो इस तरह की बात बहस नहीं होती है। संसदीय जो मर्यादा है उसका पालन मेरी पार्टी सहित सभी को करना चाहिए, मेरे पार्टी के सदस्यों के तहत सभी को करना चाहिए। मैं फिर आखिरी में कह रहा हूं, बहस का प्लेटफॉर्म है संसद, आंदोलन का या धरना का स्थल नहीं है संसद। इस विवेक को तो समझना चाहिए। मोहम्मद सलीम, ताली एक हाथ से बजती है कभी? अगर सदन में आग लगा हुआ है, धरना हो रहा है, ठप पड़ गया है, बेरोजगार है, काम हो रहा नहीं है, आप जो कह रहे हैं, तो व्हाट इज द रोल ऑफ द लीडर? अगर आपके घर में आग लगा है तो घर के जो करता है उनका जिम्मेदारी होता है। देश में अगर आग लगा, सुन लीजिए, अगर देश में अगर गड़बड़ हो रहा है तो जो देश का नेता है उनका सवाल होता है। पेट्रोल लेके आ रहे हैं। अब सुन लीजिए, तो अगर सदन नहीं चले, आप बोले मार्च महीने का जो हिसाब दिए बजट सत्र का, तो मैं पहला पूछना चाहता हूं, चैरिटी बिगिंस एट होम। राधाकृष्णन जी बात कर सकते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नेहरू जी कर सकते हैं, क्या प्रधानमंत्री आज की वो बात नहीं कर सकते हैं? दरअसल आप संसद को समाप्त करना चाह रहे हैं। केसी त्यागी जी, 16 मार्च को लोकसभा काम कर पाई 18 मिनट कुल मिलाकर, 15 मार्च को काम कर पाई 32 मिनट, 14 मार्च को 42 मिनट, 13 मार्च को 11 मिनट, 12 मार्च को 13 मिनट, और ऐसे चलते जाइए तो एवरेज उसका जो निकल रहा है वो 10 से 12 मिनट का ही कुल मिलाकर निकल रहा है। इस मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए जो बातें ये लोग कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ही पहल करते हैं तभी मामला सॉल्व हो सकता है, या विपक्ष इस बार ज्यादा जिद्दी है? ये कम जिद्दी थे जब विपक्ष में थे। देखिए, नौजवान भी देख रहे हैं, चैनल के माध्यम से समूचा देश भी देख रहा है, जितना कटु प्रहार भाजपा की सरकार पर सलीम साहब ने किया है, बहन रंजीता ने किया है, तो क्या ये बहस, क्या इस तरह का प्रहार पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर सकते? क्या लोकसभा की अध्यक्षा ने या वेंकैया नायडू जी ने कई मौकों पर नहीं मीटिंग बुलाई है? किसको कर रहा है? आपके दल के नेता को। कौन नेता है दल में? अरे आप पता करिए ना कौन है जो आपके, अब आपके दल का नेता ही पता नहीं आपको, आपके दल का नेता ही नहीं पता आपको। सत्य से परे मत नहीं, सत्य क्या है? रोज सुबह पार्लियामेंट में 10 बजे मीटिंग होती है, वेल में जा रहा है एडीएम के और आंध्र प्रदेश नेता की रोज बैठे होती है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, झूठ बोलना असंसदीय शब्द है, आप वापिस लीजिए। एक मिनट सलीम भाई, आप त्यागी जी नेता थे, आप बैठक में आते थे चीफ व्हिप के नाते, वहां पर रोज बैठक में जब आते तो क्या करते हैं? क्या आपके लोग वहां जाकर ढपली बजा रहे हैं? देखिए, आपको चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं एक बहुत छोटी सी चीज जानना चाहती हूँ, एक आम इंसान की तरह जानना चाहती हूँ। आपने कहा है कि बहुत चीजें हम नहीं देख पाते हैं जो संसद में चल रही होती हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत समस्याएं हैं, आदिवासी इलाकों से भी सांसद आते हैं, बड़े शहरों और बड़े इलाकों की तो छोड़ दें, उनकी जो समस्याएं होंगी वो कभी पहुंचती ही नहीं है। क्या पटल पर कही जा रही हैं वो समस्याएं? क्या समय मिल रहा है? क्या बहस के लिए पहले से 1 घंटा निर्धारित नहीं था कि आप उस समय में, आप प्रश्नकाल में आप आवाज उठा लेंगे या कहीं और विरोध प्रदर्शन कर लेंगे? उनकी आवाज क्यों दब रही है? देखिए, अभी भी 377 जो आप लोगों को नहीं मालूम होगा, हम सब एमपीज उठा रहे हैं, शोर भी मचाते हैं लेकिन 377 भी देते हैं। मेरा सबमिशन भी आया है आपको, अगर आप थोड़ा सा पता करें, और वो रिकॉर्ड में भी जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को पता होता है। आज के सीनियर्स, राधा मोहन जी तो मेरे भी सीनियर्स हैं, हम क्या सीख रहे हैं? हम नेहरू जी के वक्त को अगर नहीं पढ़ा
और आज का यंग जनरेशन किसको देख रहा है? एक फैक्ट बात है, ये मैं राजनीति से हट के बोल रही हूँ। राधा मोहन जी को देख रहा है, वीके सिंह को देख रहा है, मोदी साहब को देख रहा है, राहुल जी को देख रहा है, हमें देख रहा है, आपको देख रहा है, गिरिराज जी को देख रहा है, और उस मिनिस्टर को देख रहा है जो कहते हैं आपको चूज करना है राम जादे या मैं गाली भी नहीं दे सकती। तो क्या ये देख रहे हैं? ये हिस्ट्री ना पढ़े हैं ना पढ़ना चाहते, क्योंकि दे आर वेरी बिजी इन सोशल मीडिया। तो ये तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। त्यागी जी, मेरा मुख्य विपक्षी दल पे एक और आरोप है कि इनको विरोध भी कायदे से करना नहीं आता। सत्ता में इतने रहे, विरोध कहां से सीख पाएंगे? जो विरोध तो हम करते थे, जो पंजाब नेशनल जिंदगी भर विरोध में रहे। जो पंजाब नेशनल बैंक वाला मामला था, अगर हम और ये विरोध में होते तो सरकार की नाक में दम कर दी। चलने क्या, बैंकिंग व्यवस्था पे सवाल उठाते। एक आदमी इतने पैसे लेकर के कैसे चला गया? देश की बैंकिंग व्यवस्था पर बहस होनी चाहिए, ये प्ले कार्ड लिए घूम रहे। कम से कम विरोध करना तो मेहनत करना पड़ती है। ये मेहनत ऐसी के इतना डूबे हैं ये लोग, आराम तलब सिर्फ संसद में करेंगे। आप नहीं कर रहे बहस, फिर मैं कह रहा यहाँ हूं, तो बहस कर रहे हैं, वहां तो नहीं करते। आजकल क्या होता है ना, ये आईपीएल के जब से खेल शुरू हो गया, आईएसएल का, पहले होता था कि ये रणजी स्टेडियम टूर्नामेंट स्टेट के होते हैं, अभी हर साल जर्सी बदला जाता है, मतलब नीलामी होता है प्लेयर्स का। तो त्यागी जी एक साल पहले कुछ बोल रहे थे, अभी कुछ बोल रहे हैं। जो सवाल हमारे, सुनिए, मैं बात सुन लीजिए, किसान अभी पे, त्यागी जी, मजदूर पे, त्यागी जी देश के मामले आप बहुत में वरिष्ठ हैं, हमारा नहीं, हमारा सम्मान करते हैं, आप हमारे साथी हैं। हाँ, नहीं साथी, लेकिन आप सुन लीजिए कि आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आज जो आंध्र प्रदेश कह रही है ये बिहार से मांग रहे थे, जो मैं इनका विरोध करूं। जब ये विरोधी पक्ष में थे, एनडीए से बिहार का विशेष पैकेज आप मांग रहे थे, आज भी मांग रहे हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश भी मांग रही है, तो सरकार का क्या रवैया होना चाहिए? हम आंध्र प्रदेश का राज्य सपोर्ट सरकार कर और रहे हैं। केंद्र सरकार आपस में बैठ के बात करके उसका फैसला निकाल ले। पार्लियामेंट इज अ प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। पार्लियामेंट खुद अगर प्रॉब्लम बन जाता है तो लोग अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे। मुझे लगता है इसी पंक्ति के साथ हमें अपने इस कार्यक्रम का अंत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भारत तक पर जुड़ने के लिए। तो भारत तक के आज के एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।